यूं तो इस जिंदगी के सफर में हमें हजारों लोग मिलते हैं। अपनी अलग अलग शख्सियत से हमारा दिल बहलाते हैं, हमें इम्प्रेस करते हैं। लेकिन कुछ शख्सियत ऐसी होती है, जब आप उन्हें मिलते हैं तो वो आपके जीवन पर एक छाप सी छोड़ जाते हैं। उन्हें आप कभी भूले भी नहीं भुला पाते हैं। ऐसी एक शख्सियत जिनका नाम जगजीत सिंह जी है और हमेशा रहेगा। ये नाम हमेशा अमर रहेगा। इनसे मिलने का अवसर मुझे बहुत दफा हुआ। इनके बहुत से शोज मैंने कंपेयर किए, नॉट ओनली इन यूके बल्कि यूरोप भर में। इनसे जब जब मुलाकात हुई बहुत आनंद मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। इनकी छोटी छोटी बातें बहुत अच्छी लगी। आज उनकी 83rd बर्थ एनिवर्सरी पर मैं उन्हें याद कर रही हूँ और एक पुराना इंटरव्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो रेडियो के जमाने में मैंने उनके साथ बातचीत की थी। उम्मीद करती हूँ कि आप इस इंटरव्यू को पूरा सुनेंगे, क्योंकि ये एक ऑडियो इंटरव्यू है और अपने सभी साथियों के साथ इसे शेयर भी करेंगे। अगर पसंद आ जाए तो कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन पर भी टिक कर देंगे तो हमेशा आप तक मेरे नए नए प्रोग्राम्स पहुंचते रहेंगे। आइए मिलकर सुनते हैं जगजीत जी की आवाज में आवाज मिलाती है आपकी अपनी सरिता सबरवाल। इस वक्त इस प्रोग्राम में मैं सरिता सबरवाल आपको सरप्राइज करने आई हूँ। जी हाँ, एक सरप्राइज गेस्ट के साथ। इफ यू एडमायर द रियल म्यूजिक, इफ यू लव द सॉफ्ट एंड स्मूथ वॉइस, तो आप जान सकते हैं, आप गेस कर सकते हैं कि इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ कौन है। इनकी आवाज के बारे में क्या कहूँ। आवाज ऐसी कि सुनने वाला मदहोश हो जाए। रोमांस, सोज, कशिश, एहसास, सब कुछ तो है इनकी आवाज में। कभी इस आवाज ने आपको रोमांचित किया होगा तो कभी शायद रुलाया भी हो। जिंदगी के हर दौर में इस आवाज का सहारा लेकर शायद आपने कभी न कभी अपने दिल की बात दूसरों तक जरूर पहुंचाई होगी। उसी आवाज के मालिक इस वक्त हमारे स्टूडियो में विराजमान हैं, जिनका जन्म ही शायद स्वर की साधना के लिए हुआ है। आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। चलिए थोड़ी सी जानकारी इनके काम के बारे में दे दें। म्यूजिक डायरेक्टर हैं, बहुत सी फिल्मों में इन्होंने म्यूजिक दिया। बहुत से म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए इन्होंने फिल्मों के लिए गीत भी गाए। इसके अलावा गजल आर्टिस्ट हैं, जिनकी आवाज का जादू आपके दिलो दिमाग पर हमेशा छाया रहता है और जब आप एक बार इन्हें सुनते हैं तो घंटों तक सुनते रहते हैं और इनकी आवाज आपके जहन में गूंजती रहती है। सिर्फ गजल्स ही नहीं, गजल्स के साथ साथ पंजाबी, हिंदी, उर्दू, बंगाली, गुजराती, सिंधी, नेपाली लैंग्वेजेस में इन्होंने भजन भी गाए और साथ साथ शबद कीर्तन भी। कौन है ये जिनकी बात कर रही हूँ? जिनका पहला ही एलपी 1976 में जब रिलीज हुआ, जिसका नाम था द अनफॉरगेटेबल, उसमें इन्होंने कुछ कहा और क्या कहा, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। सो वी कैन से बात निकली और अभी तक गूंज रही है। इस वक्त मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रही हूँ, क्योंकि मेरे सामने बैठे हैं गजल सम्राट श्री जगजीत सिंह जी। आइए मिलकर इनका स्वागत करें। जगजीत जी, आपका स्वागत है। जब कभी भी आपसे मुलाकात हुई बहुत अच्छा लगा और आपकी आवाज तो हम सुनते रहते हैं, गूंजती है। और जगजीत जी, आप आजकल जो यहाँ आए हैं तो शो है आपका हैमरस्मिथ में। मेरा एक तो बर्मिंघम में शो है जी, सिम्फनी हॉल में सैटरडे को, और संडे को लंदन में है हैमरस्मिथ अपोलो थिएटर में। राइट। और उसके बाद फॉलोइंग वीकेंड जो है वो है मेरा ब्रसल में 4 तारीख को, 4 जून को जी, और 5 जून को है हॉलैंड में, डेन हैग में। जगजीत जी, आप 2 साल के बाद आए हैं इस दफा, लेकिन कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जो हर साल आते हैं या कई दफा साल में 2-2 दफा भी। तो आपका इंतजार रहता है, आपके सुनने वालों को, आपके जो चाहने वाले हैं उन्हें तक कि जगजीत जी आ रहे हैं। तो क्या हर आर्टिस्ट को थोड़ा सा वक्फा देना चाहिए? थोड़ा सा वक्फा देना चाहिए। और क्या बार बार आने से कदर घटती है ना, किसी कहावत है। तो थोड़ा सा रोज मिलने से आप घबराते हैं। तो थोड़ा सा वक्फा होगा जी, पीपल स्टार्ट मिसिंग यू, देन यू अपीयर। राइट। और कुछ नई चीजें लेके आइए, नया एल्बम आना चाहिए। जी, नई चीज की जब आप बात कर रहे हैं तो अभी तकरीबन 2 साल पहले आपने गुरु मान्यो ग्रंथ रिलीज की, जिसमें 4 सीडीज हैं और 21 आर्टिस्ट ने इसमें गाया है। तो इसके बारे में हमें बताएंगे। हमारे गुरु ग्रंथ साहब में 16 जो है वो नॉन सिख पोइट हैं, जैसे कबीर है, रविदास है, और बाकी जो 5-6 गुरु हैं वो अपने गुरुओं की वाणी है।
तो मैंने भी जो कोशिश ये की है कि गाया भी जो नॉन सिख लोगों से ज्यादा गवाया जाए। शंकर महादेवन है, हरिहरन है, सुरेश वाडकर है, जूही चावला है, साधना सरगम है और देश पांडे है और क्लासिकल आर्ट्स में राशिद खान है। गुरबाणी जो है जी, वो गाने के लिए थोड़ा सा क्लासिकल बेस होता क्या क्लासिकल बेस होना हर आर्टिस्ट में जरूरी है या? हाँ, अच्छा है, अगर हो तो अच्छा है, नहीं तो आप फ्लैट सिंगर बन के रह जाएंगे। क्लासिकल सिंगर होंगे, आपको वेरिएशन करना आएगा, एक लाइन को कैसे अलग तरीके से गाते हैं। क्योंकि मैं अब जब गजल गाता हूँ, हालांकि देखिए सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता जी, 76 से लेकर आज कितने साल हो गए? 35 साल हो गए। 35 साल हो गए, लेकिन अभी भी नई लगती है क्योंकि हर बार कुछ न कुछ उसमें नयापन लाएगा। इम्प्रोवाइजेशन होता है। तो ये अगर क्लासिकल सिंगर हैं आप, अगर ख्याल गायकी गाती है, आपको ठुमरी आती है जी, तो फिर यू कैन अप्लाई दैट थिंग इन योर गजल सिंगिंग आल्सो। इम्प्रोवाइजेशन हर आर्टिस्ट नहीं कर सकता है। जिसे क्लासिकल नॉलेज है सिर्फ वही आर्टिस्ट इम्प्रोवाइज अदरवाइज कर क्या है, सकता है। वो फ्लैट सिंगिंग हो जाती है। जी जी। बॉलीवुड में आपने भी गाया, लेकिन आपकी जो फिल्में भी हैं स्पेशली जिनमें आपने संगीत दिया, जैसे प्रेम गीत है, अर्थ है, ऐसे और बहुत सारे नाम हैं, साथ साथ है। आपने जो कंपोज की हैं फिल्मों के गाने, उनमें क्लासिकल टच भी है। हाँ, क्लासिकल टच तो होना ही चाहिए। जी जी, और वो अलग से हैं, तभी आज तक सभी को याद रहे। प्रेम गीत के सारे गाने आज तक याद हैं, सब साथ साथ हैं या अर्थ है, अर्थ की गजलें बहुत खूबसूरत हैं। आपने जो फिल्मों के लिए गीत गाए हैं, दूसरे जो म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए गाए हैं, वो भी हटकर हैं, तो क्या वो आपके लिए उसी अंदाज में कंपोज करते हैं या ये आपकी अपनी इनपुट होती है? सिलेक्टिव मुझे इसलिए करते हैं कि वो सोचते हैं कि ये गाना सिर्फ जगजीत सिंह गा सकते हैं जी, तो बुलाते। फिर थोड़ा बहुत जो इधर उधर भटका हुआ होता है मैं उसको ठीक कर लेता हूँ, अपने हिसाब में डाल लेता हूँ। तो आपको ये छूट होती है? हाँ, वो कि आप कहते हैं अगर ये हमारा आउटलाइन है, आगे आप इसको अपने हिसाब से बना लीजिए। यहाँ तक का आपका सफर, 11 साल की उम्र में आपने गाना शुरू कर दिया था, लेकिन प्रोफेशनली में भी 76 में जब आपकी पहली एल्बम रिलीज हुई, उससे पहले आप रेडियो पर भी गाते रहे। ये सफर आसान नहीं, बहुत कठिनाइयाँ, बहुत कुछ लेकिन मुझे अभी तो सफर याद ही नहीं रहा क्या सफर है। मैं बीते हुए कल को याद नहीं रखता, मैं आने वाले कल की तरफ देखा। डेफिनेटली स्ट्रगल किया होगा और अभी भी स्ट्रगल ही है। अभी सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। जो एक ब्रांड नेम बना है उसको मेंटेन करने के लिए यू हैव टू वर्क हार्ड। बहुत पहले एक इंटरव्यू में आपने कहा था कि संगीत ने मुझे जिंदा रखा, जबकि आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। हादसे तो इस पार्ट ऑफ लाइफ होते रहते हैं। संगीत के जरिए से आई कुड गेट आउट ऑफ दैट शॉक वेरी इजीली। आज के युग में किस सिंगर को आप सोचते हैं कि वो अच्छा गाते हैं और 100% अपने गीतों के साथ न्याय करते हैं, चाहे वो गजल आर्टिस्ट हो या बॉलीवुड के सिंगर? गजल आर्टिस्ट तो खैर इस वक्त नहीं है कोई। सिंगर जो गाने वाले अच्छे अच्छे हैं, हरिहरन अच्छा सिंगर है, वो एक गांजा वाला है, कुणाल गांजा वाला। वो उसकी आवाज थोड़ी सी क्वालिटी और तरह की है, लेकिन गाता बहुत अच्छा है वो। सुर में गाते हैं। बहुत सुर में और अच्छा इमोशंस के साथ गाता है। सुनिधि चौहान अच्छी सिंगर है जी, श्रेया घोषाल भी अच्छी है। तो सिंगर तो अच्छे हैं, लेकिन उनको गाने अच्छे मिलने चाहिए ना, ये सबसे बड़ी बात है। सुनिधि चौहान को सिर्फ आइटम सॉन्ग मिलते हैं बेचारी को, हालांकि शी कैन सिंग बेटर सॉन्ग ऑल्सो। सो आज के संगीत का दौर जो है ये बिल्कुल इसका ट्रेंड चेंज हो गया है। मतलब बेचने क्या पहले सोचते हैं कि बिकेगा कैसे, वो ये नहीं देखते कि स्टोरी के साथ इमोशंस कैसे डालने हैं, क्या बोलना चाहिए, वो नहीं देखते। वो पहले इसको बेचे कैसे, हाँ, इस दुनिया को बेवकूफ कैसे बनाए। आज जो 70s के 60s के गाने थे उन्हें रीमिक्स कर करके फिल्मों में, वही उनको भी चीप शक्ल देख के एक कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल चाहिए, तो वो भी प्रॉपर उस पर या तो उसको इम्प्रूव करिए आप गाने को, आप अच्छे भले गाने को बिगाड़ के जी उसमें ये मशीन म्यूजिक डाल के सब कट करके उसको बिगाड़ के बाजार में फेंकते हैं। जगजीत जी, 1976 से जब से आपकी द अनफॉरगेटेबल आई, उसके बाद आपने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और संगीत की दुनिया में आपका नाम जाना जाता है गजल सम्राट। आप सोचते हैं कि कोई ऐसा गजल आर्टिस्ट है जो इस पोजीशन के लायक है? कोई ना कोई तो होगा, इसी के बगैर दुनिया रुकती नहीं है। महात्मा गांधी निकल गया तो उसके बगैर पंडित नेहरू निकल गए, उसके बाद देश चल रहा है। इंदिरा गांधी निकल गया, देश चल रहा है। मिर्जा गालिब का एक शेर है कि वो गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद है। नहीं, भगवान करे आपकी उम्र 100 साल की हो, रोइए मैं आपके लिए यही प्रार्थना करूंगी कि आपकी 100 साल से भी ज्यादा उम्र हो और हमेशा गाते रहें। मैं चाहता हूँ कि कुछ लोग आए, हाँ, लेकिन नई पीढ़ी तो बॉलीवुड की तरफ ज्यादा भाग रही है, क्योंकि वहाँ ओवरनाइट सक्सेस मिल जाती है, पैसे आने शुरू हो जाते हैं, तो क्वालिटी ऑफ सिंगिंग, क्वालिटी ऑफ म्यूजिक वो नहीं रहता।
हर इंसान की कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है, कहीं से जरूर उससे कोई किक मिलती है जिससे वो या तो लिखता है बहुत अच्छा, या गाता है बहुत अच्छा, या कंपोज बहुत अच्छा करता है। कोई भी काम करने के लिए आपको किसी का उत्साहित करना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। किससे आपको प्रेरणा मिलती है? मुझे किक मिलती मेरे काम से मिलती है। मेरा काम अगर अप्रिशिएट होता है जी जी, तो फिर मुझे आगे उसको इम्प्रूव करने का एक और मौका मिलता है। सेम थिंग अप्लाइज ऑन माई लाइव कॉन्सर्ट। अगर लाइव कॉन्सर्ट अच्छी गई तो नेक्स्ट मैं सोचूंगा वो नेक्स्ट वाली उससे भी अच्छी हो। लाइव कॉन्सर्ट्स में जब इंटरैक्शन होता है तो उसका मजा ही कुछ और होता है। सामने वाला जो देख रहा है, सुन रहा है, उसे क्या पसंद आ रहा है। लेकिन लाइव कॉन्सर्ट में आपको पब्लिक लाने के लिए एल्बम बनाने पड़ते हैं। जगजीत जी, आवाज तो ऊपर वाले की देन है। आवाज हर आदमी को देता है, उसको ट्रेन कैसे करना है। कैसी ट्रेनिंग जरूरी है इंसान के लिए? क्लासिकल की वोकल ट्रेनिंग है, वो करते रहिए तो आपकी आवाज सुरीली हो जाएगी। जो इस बारी के आपके कॉन्सर्ट्स हैं उनमें क्या नया हमें सुनने को मिलेगा? ये तो देखेंगे कल कैसा माहौल बनता है, एटमॉस्फेयर कैसा है। एक दो नई चीजें सुनाएंगे। कॉन्सर्ट में लोग पुरानी चीजें ज्यादा पसंद करते हैं या पुरानी चीज में 10-12 गजलें तो पुरानी गानी पड़ती है। जगजीत जी हमारे स्टूडियो में हो और गाना ना गाएं, ऐसे कैसे हो सकता है? एक रिक्वेस्ट मेरी तरफ से है। आपकी सबसे पॉपुलर गजल? आपकी अपनी सबसे पॉपुलर? ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। क्या बात है। और अगर मैं अपनी तरफ से एक रिक्वेस्ट करूं तो आप पूरी करेंगे? तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल। आई एम सो प्रिविलेज्ड कि आप मेरे सामने हैं और आपने इतना खूबसूरत गीत गाया। शुक्रिया। लेकिन मेरी पसंद क्या थी? मेरी पसंद है वो नज्म तेरे खत। वो नज्म जो है ना, अगर गाना शुरू करो तो खत्म करनी पड़ती, क्योंकि नज्म जो है वो एक स्टोरी होती है जी। वो स्टोरी आपने शुरू की तो स्टार्ट टू एंड आप उसको सुनाना पड़ता। जगजीत जी, पूछना तो बहुत कुछ चाहती हूँ लेकिन घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि सरिता बस। हम पर तो जाने से हैं मैं कदे से सनम, हम तो जाते हैं मैं कदे से सनम, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। क्या बात है, क्या बात है। जगजीत जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप आए और बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें। कोई मैसेज आप हमारे सुनने वालों तक? बस मैं हमेशा सुनने वालों को यही कहता हूँ जी जी कि बुरी आदतों से दूर रहें, बुरी चीजों से, जी खास करके स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से जी। जितना अवॉइड करें अच्छा है, सेहत के लिए भी, आपके बच्चों के लिए भी। थैंक यू सो मच एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू।